महाभारत के शांति पर्व में शांतिघनों को हंस का उपदेश। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में संसार में बहुत से विद्वान सत्य, दम, क्षमा और प्रज्ञा की प्रशंसा करते हैं। इस विषय में आपका कैसा विचार है? तब भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में शांतिघनों का हंस के साथ जो संवाद हुआ था वही पुराने इतिहास मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। एक समय नित्य जन्मा प्रजापति हंस का स्वरूप धारण करके तीनों लोकों में विचर रहे थे। घूमते घूमते वह साध्यगणों के पास पहुँचे। उस समय साध्यों ने उनसे कहा, हंस, हम लोग साध्य देवता हैं और आपसे मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न करना चाहते हैं, क्योंकि आप मोक्ष तत्व के ज्ञाता हैं। महात्मन, हमने सुना है आप पंडित और धीर वक्ता हैं। आपकी उत्तम वाणी अथवा कीर्ति का सर्वत्र प्रचार है, इसलिए पूछते हैं, आपके मत में सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है? किस में आपका मन रमता है? पक्षीराज, समस्त कार्यों में से जिस एक कार्य को आप सबसे उत्तम समझते हो तथा जिसके करने से जीव को सब प्रकार के बंधनों से शीघ्र छुटकारा मिल सके, उसी का हमें उपदेश कीजिए। हंस ने कहा, अमृत पीने वाले देवताओं, मैं तो सुनता हूँ तप, इंद्रिय संयम, सत्य भाषण और मनोनिग्रह आदि कार्य ही सबसे उत्तम हैं। हृदय की गांठें खोलकर प्रिय और अप्रिय को अपने वश में करें, अर्थात उसके लिए हर्ष और विषाद नहीं करें। किसी के मर्म में आघात नहीं पहुँचाए, दूसरों से निष्ठुर बात नहीं बोले, नीच मनुष्य से शास्त्र का रहस्य नहीं समझे तथा जिसे सुनकर औरों को देगो ऐसे नरक में डालने वाली अमंगलमयी बात भी नहीं कही। वचन रूपी बाण जब मुंह से निकल पड़ते हैं तो उसकी चोट खाकर मनुष्य रात दिन शोक में डूबा रहता है। वे दूसरों के मर्म पर ही आघात पहुंचाते हैं। इसलिए विद्वान पुरुष को किसी पर वाग बाण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा कोई भी यदि विद्वान को कटुवचन रूपी बाणों से खूब घायल करे तो भी उसे शांति रहना चाहिए। दूसरों के क्रोध करने पर भी जो बदले में प्रसन्न नहीं रहता है वह उसके पुण्य को ग्रहण कर लेता है। जो जगत में निंदा कराने वाले और आवेश में डालने वाले प्रज्वलित क्रोध को रोक लेता है, जिसका चित्त शांत एवं प्रसन्न रहता है तथा जो दूसरों के दोष नहीं देखता, वह पुरुष अपने से द्वेष रखने वालों के पुण्य ले लेता है। मुझे कोई गाली दे तो भी चुप रह जाता हूँ, कोई मारे तो उसे क्षमा कर देता हूँ। आर्यजन क्षमा, सत्य, सरल स्वभाव और दया को ही श्रेष्ठ बताते हैं। वेद अध्ययन का फल है सत्य भाषण और उसका फल है इंद्रिय संयम, और इंद्रिय संयम का फल है मोक्ष। यही संपूर्ण शास्त्रों का आदेश है। जो वाणी, मन, क्रोध, तृष्णा, उदर और जननेन्द्रिय के प्रचंड वेग को सह लेता है, उसी को मैं ब्राह्मण और मुनि मानता हूँ। क्रोधी से क्रोध न करने वाला, असहनशील से सहनशील, अमानव से मानव और अज्ञानी से ज्ञानी श्रेष्ठ है। जो दूसरे को की गाली सुनकर भी बदले में उसे गाली नहीं देता, उसे क्षमाशील मनुष्य का दबा हुआ क्रोध ही गाली देने वाले को भस्म कर सकता है और उसके पुण्य को भी ले लेता है। दूसरों के मुंह से अपने लिए कड़वी बात सुनकर भी जो उसके प्रति कठोर या प्रिय कुछ भी नहीं कहता तथा किसी की मार खाकर भी धैर्य के साथ बदले में ना तो मारता है ना उसकी बुराई ही चाहता है, उस महात्मा से मिलने के लिए देवता भी सदा लालायित रहते हैं। पाप करने वाला अपराधी अवस्था में अपने से बड़ा हो या बराबर, उसके द्वारा अपमानित होकर, मार खाकर और गाली सुनकर भी उसे क्षमा ही कर देना चाहिए। ऐसा करने वाला परम पुरुष सिद्धि को प्राप्त होता। यद्यपि मैं सब प्रकार से परिपूर्ण हूँ, मुझे कुछ जानना या पाना बाकी नहीं है, तो भी श्रेष्ठ पुरुषों की उपासना सत्संग करता हूँ।
मुझ पर न तृष्णा का जोर चलता है न क्रोध का। मैं लोभवश धर्म का अतिक्रमण नहीं करता और न विषयों की इच्छा से ही कहीं आता जाता हूँ। कोई मुझे शाप दे दे तो भी मैं उसे शाप नहीं देता। मैं इंद्रिय संयम को ही मोक्ष का द्वार मानता हूँ। इस समय तुम लोगों को एक बहुत गुप्त बात बता रहा हूँ, सुनो। मनुष्य योनि से बढ़कर दूसरी कोई उत्तम योनि नहीं है। जिस प्रकार चंद्रमा बादलों के आवरण से अलग होकर प्रकाशमान दिखाई देता है, उसी प्रकार पापों से मुक्त होकर शुद्ध चित्त हुआ वीर धीर पुरुष धैर्यपूर्वक काल की प्रतीक्षा करता रहे। इससे वह सिद्धि को प्राप्त होता है, जो अपने मन को वश में करके आधार स्तंभ की भांति सबके आदर का पात्र होता है तथा जिसके प्रति सब लोग प्रसन्नता युक्त मधुर वचन बोलते हैं, वह मनुष्य देव भाव को प्राप्त हो जाता है। किसी से दा रखने वाले मनुष्य जिस तरह उसके दोषों का वर्णन करना चाहते हैं, उस तरह उसके कल्याणकारी गुणों का बखान करना नहीं चाहते। जिसकी वाणी और मन सुरक्षित होकर परमात्मा के जप तथा चिंतन में लगे रहते हैं, वे वेद जनता पर त्याग इन सब के फल को पा लेता है। इसलिए समझदार पुरुष को चाहिए कि वह कटु वचन कहने और अनादर करने वाले ज्ञानियों को उनके दोष बताकर समझाने का प्रयत्न करे, न दूसरों को बढ़ावा दे और न अपनी हिंसा करे। विद्वान को चाहिए कि वह अपमान पाकर अमृत पीने की भांति संतुष्ट हो, क्योंकि अपमानित पुरुष तो सुख से सोता है, किंतु अपमान करने वाले का नाश हो जाता है। क्रोधी मनुष्य जो यज्ञ करता है, दान देता है और तपस्या अथवा हवन करता है, उन सब कर्मों के फल को यमराज हर लेते हैं। क्रोध करने वाले का सारा परिश्रम व्यर्थ जाता है। देवताओं, जो पुरुष अपने उपस्थ, उदर, दोनों हाथ और वाणी इन चार द्वारों को पाप से बचाए रखता है, वह धर्मज्ञ है। जो सत्य, इंद्रिय संयम, सरलता, दया, धैर्य और क्षमा का विश्लेषण सेवन करता है, स्वाध्याय में लगा रहता है, दूसरे की वस्तु नहीं लेना चाहता तथा एकांत में निवास करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जैसे बछड़ा अपनी माता के चारों दुग्ध का पान करता है, उसी प्रकार मनुष्य को उपयुक्त समस्त सद्गुणों का सेवन करना चाहिए। मेरी समझ में सत्य से बढ़कर पवित्र कुछ भी नहीं है। मैं चारों ओर घूमकर देवता और मनुष्य से कहा करता हूँ कि जैसा जहाज समुद्र से पार होने का साधन है, उसी प्रकार सत्य ही स्वर्ग में पहुंचने की सीढ़ी है। पुरुष जैसे लोगों के साथ रहता है, जैसे मनुष्यों का संग करता है और जैसा होना चाहता है वैसा ही होता है। जैसे सफ़ेद कपड़े को जिस रंग में रंगा जाए वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी साधु असाधु, तपस्वी या चोर जिसकी संगति करता है उसी के वश में हो जाता है। देवता लोग सदा सत्पुरुषों का संग करते हैं, उन्हीं की बात सुनते हैं, इसलिए वे मनुष्यों के क्षण भंगुर भोगों की ओर देखते हुए नहीं जाते। जो विषयों के बढ़ने घटने वाले स्वरूप को ठीक ठीक जानता है, उसकी समानता न चंद्रमा कर सकते हैं न वायु। जो दोषों का परित्याग करके हृदय अंतर्वर्ती परमात्मा के ध्यान में स्थित रहता है, वही सत्पुरुषों के मार्ग का चलने वाला है। उसी के साथ देवता प्रेम करते हैं। जो सदा पेट पालने और उपस्थ इंद्रिय के भोगने में ही लगे रहते हैं तथा जो चोरी करने और कठोर वाणी बोलने वाले हैं, वे यदि प्रायश्चित आदि के द्वारा उक्त कर्मों के दोष से छूट भी जाएं, तो भी देवता लोग उन्हें पहचान कर दूर से ही त्याग देते हैं। सत्य गुण से रहित और सब भक्षण करने वाले पापाचारी मनुष्य देवताओं को संतुष्ट नहीं कर सकते। देवता तो सत्यवादी, कृतज्ञ और धर्मपरायण पुरुषों के ही साथ प्रेम करते हैं। बोलने से ना बोलना ही अच्छा है, किंतु यदि बोलना ही पड़े तो सत्य बोलना वाणी की
दूसरी विशेषता है। धर्मयुक्त बात कहना तीसरी और प्रिय बोलना चौथी विशेषता है। सांध्य ने पूछा, हंस, इस लोक को किसने आवृत कर रखा है? क्या इसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता? मनुष्य किस कारण से मित्रों का त्याग करता है और क्यों मैं स्वर्ग में नहीं जाने पाता? तो हंस ने कहा, देवताओं, इस लोक को अज्ञान ने आवृत कर रखा। परस्पर डाह के कारण इसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता। मनुष्य लोभवश मित्रों का त्याग करता है और आसक्ति के कारण वह स्वर्ग में नहीं जाने पाता। सांध्य ने पूछा, ब्राह्मणों में ऐसा कौन है जो एकमात्र परम सुखी है? वह कौन है जो भक्तों के साथ रहकर भी मौन रहता है? कौन दुर्बल होकर भी बलवान है और कौन किसी के साथ भी कलह नहीं करता? तो हंस ने कहा, ब्राह्मणों में जो ज्ञानी है एकमात्र वही परम सुखी है। ज्ञानी ही भक्तों के साथ रहकर भी मौन रहता है, वही दुर्बल होकर भी बलवान है, वही किसी के साथ भी कलह नहीं करता। तो साध्यों ने पूछा, ब्राह्मणों में देवत्व क्या है, साधुता क्या है तथा उनमें असाधुता और मनुष्यता क्या है? तो हंस ने कहा, ब्राह्मणों में वेद शास्त्रों का अध्ययन ही देवत्व है। व्रतों का पालन करना उनमें साधुता है, दूसरों की निंदा करना असाधुता है और मृत्यु को प्राप्त होना उनमें मनुष्यता है। तो भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार ये जो सांध्यों का हंस के साथ संवाद हुआ था उसका मैंने तुमसे वर्णन किया। ये शरीर ही कर्मों की योनि है और सद्भाव ही सत्य वस्तु है।